ये देखिए मज़ेदार से मेथी और आलू हरी मिर्च के साथ बन के तैयार हैं। सहरी की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और देखिए मैंने स्किन के समेत बनाए हैं। देखिए ना, स्किन भी खानी चाहिए आलू की, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके नीचे जो है ना सारा विटामिन होता है, और आलू के अंदर बहुत सारा, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, आलू के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। तकरीबन अगर हम 100 ग्राम्स आलू खा रहे हैं तो अपने जो बॉडी है उसकी 45% जो नीड है वो पूरी कर देते हैं विटामिन सी की। तो बहुत अच्छी सब्जी। ये अलग बात है कि आप इसे यूज़ कैसे करें। आलू मोटा नहीं करता, लेकिन अगर आप फ्राई करके खाएंगे और चीज़ डाल के खाएंगे और इस तरह करेंगे तो जाहिर बात है आप उसको ख़राब करेंगे, अपनी सेहत को कैलोरीज बढ़ाएंगे। और जो लोग बहुत दुबले हैं उनके लिए आलू इस लिहाज से बहुत आइडियल है कि अगर वो ½ kg आलू के चिप्स खाएं केचप के साथ रोज़ाना, तो फिर उन बच्चों का वेट पुट ऑन हो जाता है। और अगर आपने अपना वेट पुट ऑन नहीं करना है तो आप आलू बॉयल ये सब्ज़ी के फॉर्म में खाइए। इट्स इक्वली गुड। ज़बान के चस्के थोड़े से कम हो जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन सेहत अच्छी रहनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं ये आसान सी मेथी के बघार के साथ आलू की भजिया हमने कैसे बनाई। अस्सलाम नाज़रीन, आज आपको बहुत आसान सी झटपट बनने वाली आलू की रेसिपी जो सहरी में आपके बहुत काम आएगी वो बता रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब तेल लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिए है मेथी दाना। अच्छा, ये हमारे फार्म से आलू आए हैं, तो मैंने क्योंकि किसी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इनको छिलके समेत बना रही हूँ। और आपको एक बात बताऊं कि आलू की जो असल ग़िज़ाइयत है बिल्कुल छिलके के नीचे ही होती है। तो विटामिन सी आलू के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये हम सिर्फ 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, मेथी है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, और ऊपर से हरा धनिया छिड़क देंगे। तो जितनी देर में आपका सहरी में पराठा तैयार होगा इतनी देर में ही आलू हो जाएगा। सॉरी, लाइट चली गई है तो मैं रिकॉर्डिंग, और लाइट चली गई थी तो बीच में ज़रा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था। तो अभी देखिए इसको हल्का हल्का कलर आ रहा है, ज़रा सा और कलर आ जाए जी, खुशबू आना शुरू हो गई। आलू डाल देंगे ½ किलो के करीब। कोई भूनना बानना नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा साधा सा काम है। ये आपने डाला सब, ठीक है। ये हरी मिर्च डाली, 1 चम्मच नमक डाला, और ये 1 कप पानी डाल के इसको ढक्कन लगा दिया। जब ये गल गया तो ऊपर से हरा धनिया छिड़क दिया। मतलब ना भूनना है, ना भानना है, ना खड़े होना है, ठीक है। तो देखिए इसमें डाला मैंने 1 कप के करीब पानी, सबको किया मिक्स, और ढक्कन लगा के इसको दम कर देंगे। आज दोनों प्रोडक्ट, हरा धनिया भी आलू भी, दोनों हमारे अपने फार्म की हैं, ठीक है। अब इसको लगाते हैं ढक्कन और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए इसका पानी खत्म हो गया है, आलू बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया, ठीक है, मोटा मोटा कट किया हुआ। तो ये हरा धनिया और आलू दोनों हमारे फार्म के हैं, विदाउट एनी केमिकल्स। और मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम मैंने बिल्कुल फ्रेश आलू उसी दिन के निकले हुए खाए हैं। भाई बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है बाज़ार से आए हुए आलू का और अपने घर के आलू का, बहुत फ़र्क है टेस्ट में, मज़े में, हर चीज़ में बिल्कुल अलग है। तो चलें आप भी बनाइए, खाइए सहरी में और एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।